कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। भारत का एक पड़ोसी देश ऐसा भी रहा जिसके एक भी खिलाड़ी को आईपीएल में नहीं खरीदा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जिसका कोई खिलाड़ी नहीं बिका। ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और एक होता है बोल के तमाचा मारना और एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में दो देश हैं और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी हालत है जहां एक तरफ पाकिस्तान को पता है कि भारत ने उनको तमाचा जड़ के रखा है, तो वहीं बांग्लादेश इस समय जो परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में हो रही हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश को तो बिना बताए ही घेर लिया गया है। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के बीच में बड़ा गम और गुस्सा है और ट्रेंड स्टार्ट कर दिया गया है कि बायकॉट आईपीएल फॉरएवर। और ये बताया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट फैंस की तरफ से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमेशा के लिए आईपीएल से बायकॉट करना चाहिए। आप ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बायकॉट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग आईपीएल एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25% डिफरेंट। इवन के मैक्सिको धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। So it means they are using trade as an instrument to change the behaviors of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं दिस इज द टाइम टू पनिश बांग्लादेश, एंड इफ वी हैव टू पनिश बांग्लादेश देन वी शुड पनिश द टर्फ एंड वी शुड पनिश लुकिंग वेयर वी कैन बेस्ट पनिश देम। मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि अदानी साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें इंटरनेशनल एक कंपनी को वो हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, ये क्या हुआ है। ठीक है ना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये उन्होंने कहा। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं।
अदरवाइज कीनिया ने जो किया अदानी साहब के हवाले से, एकदम बांग्लादेश क्यों करेगा? बांग्लादेश इज एनर्जी स्टार्व्ड। बांग्लादेश को जो एनर्जी चाहिए, बिकॉज उसको तो एक्सपोर्ट करना है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से। सो दे हैव बिल्ड क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल, जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि हम क्रिकेट, अगर आपको याद हो एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आपको याद हो कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया था। एक वो पता नहीं कि टूर्नामेंट की क्या सीरीज हो रही थी, या आई थिंक वर्ल्ड कप था या क्या चीज, आई फॉरगॉट दैट। सो अब देख लें कि क्रिकेट के साथ चीजें बेहतर हो रही है। अब इंडिया ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। मुझे वैसे ये लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है इन पनिशिंग। जितना बड़ा इंडिया मुल्क है, जितना बड़ा इंडिया कैरेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा एंड ऑलिव ब्रांच नहीं देगा। देखें आपको अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोर्जन इज अ टूल, जो कि उन्होंने सोचा कि ये सिग्नलिंग है। कोई वो जो पैसे बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने हैं, वो कोई बांग्लादेश में कोई वहां पे कोई नया 2 अरब का प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो जाना अरब डॉलर का। इज सिग्नलिंग, यू आर डूइंग सिग्नलिंग। सो इस बात को मैं जो बात कहता हूं आपको बार बार कि अमित शाह साहब के जो बेटे हैं जय शाह साहब, उनको बिठाया ही इसलिए गया है बिकॉज क्रिकेट इज अ लुक्रेटिव थिंग। वहां पे पैसा भी बहुत है बीसीसीआई में, एंड आप अपनी मर्जी से चीजें भी प्ले कर सकते हो। दैट इज सो सिंपल। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। सो नरेंद्र मोदी साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी को रिवर्स कर दिया, क्रिकेट कोर्सिव स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। कई लोगों का कहना यह भी है कि जय शाह जो इस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, जय शाह को शायद उनके फादर अमित शाह साहब ने और साथ साथ मोदी जी के लोगों ने, खास मोदी जी वगैरह ने भी शायद यही कहा है कि बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी ना रखा जाए। और ये यकीनन बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ना सिर्फ ये कि एक बहुत प्रोमिनेंट किस्म के एक बहुत बड़े इवेंट का वो हिस्सा बन रहे थे बांग्लादेश, बल्कि ये कि उसके जरिए जो है वो उनके खिलाड़ी जो है वो अच्छी खासी रकम भी कमाने के काबिल हो जाते थे, जो कि पाकिस्तान को भी ये नुकसान हो रहा है। पहले पाकिस्तान भी एक बहुत बड़े इवेंट का हिस्सा बन जाता था, आईपीएल यानी हमारा जो पीएसएल होता है। जाहिर है कि पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, मैं तो इस बात को मानती हूँ कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, तो इसलिए हमें आईपीएल और पीएसएल का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। आज बांग्लादेश के साथ इस समय ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश से टैलेंट एक तरह से खत्म हो चुका है। कोई भी खिलाड़ी 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में या लीग क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। ऐसे में किसी भी आईपीएल टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई। 12 खिलाड़ी ऑक्शन की फाइनल लिस्ट में थे, उनमें से 2 खिलाड़ी ऑक्शन हैमर के नीचे आए। इनमें मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन का नाम शामिल है। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। वहीं अफगानिस्तान जैसे देश के खिलाड़ियों की भारी डिमांड आईपीएल में दिखी। बांग्लादेश के खिलाड़ियों के नहीं चुने जाने का पहला कारण तो यही है कि वहां टैलेंट कमी है। दूसरा कारण यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने में आनाकानी करता है। इसके अलावा बांग्लादेश आईपीएल के बीच में सीरीज रख लेता है और आईपीएल के बीच अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लेता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि आईपीएल टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटरों का नहीं चुना। सीएस के लिए पिछले सीजन मुस्तफिजुर ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वे बीच आईपीएल से चले गए थे। धन्यवाद।